अभी बेटे कांड हो गया बहुत, क्या पुलिस गश्त पे लगी हुई है, अभी 1-1.5 घंटा तो रहेगी। बताता हूँ अभी सारी बात। सुबह सुबह यार घंटी बजी, मैंने देखा तो कोई वैसा था टाई वाई लगा के एकदम आई कार्ड लगा के दरवाजे में नीचे खड़ा हुआ। मैंने कहा ये इसका क्या चक्कर है। कह रहा मैं वहां से आया हूँ ओसाका गैस वालों की तरफ से। मुझे लगा यार बिल भी भर दिए थे, ये गैस वैस काटने क्यों आ गए। आया अब ये तो गैस काट के जाएगा कनेक्शन। तो चल बात करते हैं, देखते क्या सिस्टम है। ऊपर आया वो कोई कैंपेन वैम्पेन चल रहा हमारा, कस्टमरों को ऐसे ही चेक सा पकड़ा दिया। सुबह से उठते बढ़िया बिना कुछ करे पैसे मिल गए। 3,300 येन का चेक है, मतलब 2,000 रुपए के आसपास का। अब देखता हूँ ये जाके चलेगा कि नहीं चलेगा। सुबह सुबह ही पैसे मिल रहे, कुछ करा नहीं कुछ हो रहा नहीं। वो ये जल्दी से तैयार व्यार होके जाता हूँ। पोस्ट ऑफिस में बोला उसने, पोस्ट ऑफिस में जाया जाएगा। पोस्ट ऑफिस में जाओ और इस चेक को दिखाओ, 3,300 रुपए बढ़िया एकदम इज्जत के साथ तुम्हारी जेब में डाल दिए जाएंगे। मस्त 3,300 येन मिल गए। 20 सेकंड लगे होंगे सिर्फ अंदर, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड। राम राम जी यार, क्या मौज आ रही है। आ भी रही है कि वैसी वक्त कट रहा है। यार जिंदगी भी अजीब सी चीज है ना, किसी का दिन कितना अच्छा रहता है। मेरा दिन तो भाई सुबह से बढ़िया एकदम चकाचक। घर आँख खुलते के साथ ही ये रहे, झूठ नहीं बोल रहा, 3,300 येन खुले बकायदा दिए थे आंटी ने। आज यार एक के साथ बड़ी बुरी हो जाती। नौकरी से छुट्टी, पब्लिक सब जा रहे हैं अपने घर, लाइन पे पीछे दिख रहा है। नौकरी वालों का तो यही हाल है हर जगह यार। भीड़ में निकलो सुबह सुबह और छुट्टी होते भीड़ में वापस घर भाग जाओ। जो लोग जापान में रहते हैं ना, उन्हें तो पता है कि यार जापान में बूढ़े बुजुर्ग लोग ना बहुत ज्यादा हैं। जो घूमने फिरने आते हैं टूरिस्ट उनको, वो तो भीड़ वाले इलाके में रहते हैं तो उन्हें नहीं पता चलता। यार खाने पीने की इतनी सारी दुकानें हैं ना, तो खुशबू बहुत कैडी आ रही है, उससे तो भूख लगने लग गई। अरे इतनी सारी चीजें हैं यार, कंफ्यूज हो गया मैं तो, समझ सा नहीं आ रहा। मैं घर ही चला जाऊंगा। ये सही है हार्ड रॉक कैफे, पर ये काफी महंगा पड़ जाता है यार। 2,000-2,500 येन का तो एक बर्गर आता है इसमें। पर मैं यार बता क्या रहा था, मैं तो वही भूल गया। अरे हाँ याद आ गया यार, यहाँ पर जो बूढ़े लोग हैं ना कुछ बहुत तगड़ा स्कैम करते हैं भाई। आज एक नेपाली लड़का फंस गया बहुत गंदा। बढ़िया खिचड़ी बना के रख रखी थी मैंने, मजा सा आ गया। हाँ तो भाई आज क्या हुआ, मैं उस साइड ना साइकिल से जा रहा था। एक ऐसे गली है और सामने मेन रोड है, तो यहाँ से टी पॉइंट आता है। तो मैं ऐसे जा रहा था और ऐसे मुड़ गया, तो वहां से मैंने देखा कि एक ऐसे इंडियन जैसा लग रहा था कोई लड़का। तो मैंने देखा, उसने भी मेरे को देखा, तो हल्की सी स्माइल सी पास कर दी। उसके बाद फिर मैं आगे निकल गया था। वहां पर वो थी जेब्रा क्रॉसिंग, रेड लाइट लगी हुई थी, पैदल क्रॉस करने वालों के लिए थी वो। तो वहां पर ना एक भाई बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग एक अंकल जी थे साइकिल पे। और मैं नॉर्मल अपना ना फोन निकाल के ऐसी ना वीडियो सी बनाता हुआ जा रहा था। मैंने वो क्रॉस करा, उसके बाद आवाज आई भटाक से एकदम से गिरने की। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो अंकल जी गिरे पड़े थे। तो लड़का उस अंकल जी से थोड़ी पीछे था, तो उसने अपनी ब्रेक मार ली। अंकल जी किसी बात से ना सामने साइड से कोई साइकिल निकली हुई, उससे घबरा के उनका बैलेंस नहीं बना और गिर गए। इतना बुजुर्ग आदमी कोई गिरेगा तो ऐसे उसने चिल्लाने विल्लाना चालू कर दिया, मतलब जापानीज लोग लगी। आसपास के लोगों ने देखा भाई इस लड़के ने साइकिल ठोक दी, अंकल जी मार दिए। और पब्लिक चिल्लाने लगी एम्बुलेंस बुलाओ भाई, इसने मार दिया। भाई पास में पुलिस स्टेशन भी है। अब वो एक किसी ने भाग के वो पुलिस वाले पे चला गया। पुलिस वाला भाई वहां से भागता आ रहा सामने से। पुलिस वाले ने उस लड़का पकड़ लिया। जब वो गिरे थे अंकल जी, तो मैं मुड़ा था पीछे देखने के लिए, तो मेरे हाथ में जो फोन था वीडियो चालू थी, तो देखा था कि वो लड़का काफी पीछे खड़ा हुआ था ऑलरेडी। अब वो लड़का भी घबरा के उनके पास जाके ना उन्हें उठाने गया था अंकल जी को, पर सबको लगा कि इसने गिर दिया इसलिए उठा रहा है। तो पुलिस वालों से पूछताछ करने लग गया। तो उस लड़के को ना जापानीज आती नहीं थी, जिस तरह से वो बात करता ना बहुत ही ज्यादा ही टूटी फूटी। तो उसे मुझे लग गया था कि नया नया आया, इसको ज्यादा ना आइडिया नहीं है इन चीजों का। वो मेरे को ऐसे
देख के कह रहा नेपाली में कुछ कुछ बोलने लग गया था। फिर मैंने उसे बोला कि अरे भाई हिंदी आती है? कह रहा हाँ मेरे को हिंदी आता है। ये क्या हो गया, मैंने इसको नहीं गिरा, मैंने इसको नहीं गिरा। अब पुलिस वाला उसे बोल रहा कि भाई कहाँ से आयो, कैसे आयो? पुलिस वाला इतनी जैपनीज तेज 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 बोल रहा ना, तो उसके सारा कुछ ऊपर से जा रहा था। उसकी शक्ल पर मैं देख रहा था कि इसके तो तोते उड़ गए। फिर 2-3 पुलिस वाले और भी आ गए, तो उन अंकल जी से पूछ रहे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब उनकी उम्र ज्यादा थी, उनके चोट लगी थी नहीं लगी थी वो तो नहीं पता, पर वो कुछ ऐसे खास बोल नहीं पा रहे थे ठीक से। तो पुलिस वाला बोल रहा भाई क्यूक्यूशा बोलते हैं एम्बुलेंस को। अरे वो क्यूक्यूशा बुलाए क्या, एम्बुलेंस बुलाए। अब पुलिस वाले ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। वो लड़के की भाई हालत खराब, मेरे से कह रहा भैया मैंने कुछ नहीं करा, भैया मैंने कुछ नहीं करा। उसका वो जायरो कार्ड वगैरह देखने लग गए, जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है कि कहाँ से आया, उससे डेट वेट पूछने लग गए, क्या करता है। मेरे से पूछ रहा है कि तुम इसे जानते हो। मैंने कहा मैं ऐसा जानता वानता नहीं, पर मैं इससे बात कर सकता हूँ, हमारे बीच में कॉमन लैंग्वेज है। तो फिर ये सारी बात ना मैंने पुलिस वाले को बताई कि ऐसे ऐसे ये कह रहा है कि इसने साइकिल पीछे रोक दी थी, दूसरी साइकिल आगे से गई थी, उसको घबरा के फिर अंकल जी गिर गए थे। तो मैं पुलिस वाले को ऐसे बोल रहा कि यहाँ पर ना पेड़ पौधे बहुत सुंदर है। तो मैं खड़ा होकर ना उसकी वीडियो बना रहा था। जैसी आवाज आई तो मैंने पीछे से ऐसे मुड़ के देखा तो वीडियो में आ गया है। आप ये देख सकते हैं कि ये लड़का पीछे खड़ा हुआ है, उस टाइम पे अंकल जी आगे ऑलरेडी गिरे हुए हैं। हम दोनों को पुलिस स्टेशन फिर लेके गए, वहीं पे पास में ही था। तो पूरी पूछताछ कर लगी क्या हुआ कैसे हुआ। वो कह रहा हाँ ये वाली वीडियो अपने सिस्टम में डालेंगे, फोन अपना दे दो। मैंने कहा ले लो भैया फोन, मुझे कोई वो दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कोई जहाँ पर तुम्हारा जानकार कोई दोस्त दास्त है जिसको जापानीज बोलनी आती है तो उसको बुला लो। कह रहा वो तो पार्ट टाइम जॉब कर रहे, रात को आएंगे 11 बजे। फिर मैंने कहा चल ठीक है भाई मैं ही रुकता हूँ, अब क्या करूँ तेरे लिए। तो उसको जापानीज ठीक से आती नहीं थी, तो मैं बीच में उनकी बातचीत करवा रहा था। हम तो पुलिस स्टेशन के अंदर थे, पर मैंने आवाज सुन ली थी कि भाई एम्बुलेंस आ गई है। एम्बुलेंस आई, बाहर से एक पुलिस वाला आया, वो दूसरे पुलिस वाले को बोल रहा कि वो जो अंकल जी है ना उनके घर पे फोन वोन कर दिया, उनका नंबर लेके अभी उनसे बातचीत चल रही है, क्या सीन है क्या नहीं है। तो अब मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ ये टूरिस्ट एरिया तो है नहीं, तो लोकली लोग जो आसपास रहते हैं वही आसपास घूमते रहते हैं। तो जब पुलिस वालों ने अंकल जी के घर पे फोन करा तो उनके घर पास में ही था। भैया उन बुजुर्ग अंकल जी का लड़का ना बोल रहा कि अगर किसी ने ठोका है ना तो उससे पूरा मुआवजा लिया जाएगा, 50 लाख ये लेंगे हम। वो पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को बता रहा था सारी फोन पे बातें। अब मैं सुन रहा हूँ, मैंने कहा कि मैंने उसको बताया कि मैंने कहा ऐसे ऐसे वो कह रहा है अगर किसी ने ठोका है ना तो 50 लाख ये लगेंगे, मतलब 35 लाख रुपए के आसपास देने पड़ जाएंगे। वो उसको और दिल ऊपर आ गया, कह रहा भैया मैंने कुछ नहीं करा, भैया मैंने कुछ नहीं करा। अब इन सारी बातों में ना आधा पौना घंटा ऑलरेडी हो गया था पुलिस स्टेशन में। अब मैंने बोला कि यार अब इसको क्यों रोक रखा है, ये तो बेचारा मदद करने जा रहा था अंकल जी की, और मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। मेरा इन चीज से कोई मतलब नहीं है, इसका भी इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, हमें जाने दो। इतना फिर एक और दूसरा पुलिस वाला आया, इन दोनों लड़कों का ना नाम पता फोन नंबर वगैरह लिख लो इन केस, और इनको जाने दो। तो हमको कागज दे दिया पुलिस वाले ने। तो मैं तो लिख रहा था, वो घबरा रहा, कह रहा मैं नहीं भरूंगा 35 लाख, मैं नहीं भरूंगा 35 लाख। मैंने कहा अबे हर जगह सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, कहीं कुछ भी होगा दिख जाएगा, तेरी कोई इसमें गलती नहीं, मत घबरा। फिर हम दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गए, मैं उसको लेके गया कन्वीनियंस स्टोर। मैंने कहा तू पानी वानी पी, रिलैक्स कर तेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हो रखी है। फिर मैं वही बता रहा हूँ उसको, यहाँ पर ना ऐसा होता है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, अगर गलती से उनसे तुम्हारी साइकिल वाइकिल टकरा जाए, उनको चोट लग जाए ना भाई, बहुत कैड़ा हर्जाना भरना पड़ जाता है। और कितनी बार ऐसा होता है कि चोट लगती भी नहीं है, पर वो या उनके घर वाले इतना प्रेशर डालते हैं भैया 35 लाख 30 लाख खरे मिल रहे हैं, पर भले ही इलाज हो जाएगा 10-12 हजार में या 15 हजार में, पर वो मुआवजा मांगते कि अरे मेरे तो दिल और दिमाग में बह बैठ गया, मैं बाहर नहीं निकल सकता, मेरे को तो जीना भारी हो गया, मैं कैसे चलूंगा, मेरे को तो 4-5 साल लगेंगे इस चीज से ओवर करने में। इसमें ना ये स्कैम होता है, इसमें लूटते हैं। गाड़ी वाला एक्सीडेंट तो चलो भूल ही जाओ, उसमें तो भाई चोट लगती है बहुत कैड़ी, पर साइकिल से साइकिल अगर ठुक जाती है तो इतना ज्यादा नहीं लगता कि 10 लाख लगेंगे 20 लाख लगेंगे, पर पब्लिक यहाँ पर ना मुआवजा मांग लेती है। अगर वो बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना खुद ना मांगे ना, तो उनके जो बच्चे होते हैं, उनका परिवार वाले जो होते हैं ना भाई, 1 सेकंड कोई रहम नहीं है, माफ नहीं करते बिल्कुल भी। किसी भी बूढ़े बुजुर्ग आदमी से ना 5-5 फुट की दूरी बना के चलनी चाहिए। अगर गलती से भी टकरा गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अरे सच्ची कहानी है, जब मैं टोक्यो में पढ़ता था ना, तो हमारे बैच में तो नहीं, पर हमारे बैच से 2-3 साल पहले कोई सीनियर था, उसकी स्टोरी हमारे टीचर ने बताई थी कि एक कोरियन लड़का था, उसकी गलती से साइकिल टकरा गई थी एक बूढ़ी आंटी से, और वो आंटी गिर गई, उनके हाथ वाथ में चोट लग गई थी। चोट लगी थी पर इतनी ज्यादा कोई तकड़ी चोट नहीं लगी थी। आंटी ने, उनके घर वालों ने उस पर जो केस ठोका और मुआवजा मांगा था भाई, 30 लाख रुपए देने पड़े थे उसको। हमारा जो लैंग्वेज स्कूल था ना, उसकी 2 साल की फीस थी 10 लाख रुपए, फीस का 3 गुना ज्यादा देना पड़ गया था। वो लड़के को स्कूल छोड़ना पड़ा अपना, पैसे की वजह से ना उस लड़के के घर वालों को अपना घर बेचना पड़ा था, क्योंकि इसको जेल में डाल रहे थे। अब घर वाले तो यार जमीन जायदाद सब बेचेंगे, औलाद तो सबसे ज्यादा प्यारी होती है। अब मेरे साथ ऑफिस में भी तो हुआ था, एक बार पीछे से एक आंटी ने साइकिल ठोकी थी, मेरे पर खुद ही गिर गई थी और करी तूने गिर दिया तूने गिर दिया। तो ये सारी चीजें होती हैं, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इनकेस अगर गलती हो जाए तो हाथ जोड़ लो, पैर पड़ लो, बोल दो सॉरी सॉरी सॉरी। 1% भी अकड़ना नहीं होता, 1% भी बदतमीजी नहीं करनी होती, 1% भी चिल्ला के ये नहीं बोलना होता मेरी क्या गलती है तुम देखो। ऐसे कई किसी से कि फॉरनर की किसी बूढ़े बुजुर्ग से टक्कर हो गई साइकिल से, उनको चोट लग गई है, इलाज हो सकता है 15-20 हजार में, पर वो
20 लाख 25 लाख ऐसे मांगते हैं मुआवजे के तौर पे, वो उनके परिवार वाले, और देने पड़ते हैं क्योंकि जब पुलिस केस हो जाएगा ना तो देने पड़ेंगे, कोई इसका चारा नहीं होता। हाँ माना सब ऐसे नहीं होते होंगे, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अपनी जिम्मेवारी तो, अपनी सुरक्षा तो अपने हाथ में ना, क्यों बेकार में फटने में पड़ना। एनीवेज, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, भगवान कसम कर लीजिए तो थैंक यू है, और जो नहीं कर रखा है आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम।